हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 का ये लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ पेज नंबर 82। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7.7 में बोल रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक कार चल रही है। अब ये कार चलते चलते इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद तुरंत तो रुकेगी नहीं, कुछ दूर जाके रुकेगी। अब ये कुछ दूर जाके यहां पर कार रुक रही है, तो इसको यहां से यहां तक जब ये इसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड का समय लगा, यहां पर जाके रुक रही है कार। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कार के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होगा। ठीक है, हम यहाँ जो एक्सेलरेशन लेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी बोलेगा, यहाँ लिखा हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जब कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो आपको एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव लेना है। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद कार को रुकने में अगर 2 सेकेंड का समय लग रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जब उसने ब्रेक लगाया और जब कार रुक गई तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए जब कार चल रही थी तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन कार ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर जाके रुक गई, यानी कि जो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वो 0 हो गया। ठीक, तो यहां पर हमको जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, वो हम लेंगे नेगेटिव में क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो गया। टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकेंड का टाइम लगा। और फाइनल वेलोसिटी जो v होता है वो यहां पर 0 मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि कार आगे चल के रुक रही है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जैसे ही 2 सेकेंड के बाद कार रुक गई तो उस 2 सेकेंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लिख के रखा है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनमें से डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इन 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर भी s है और यहां पर भी s है और s होता है डिस्टेंस। अब देखो दोनों ही जगह इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको चाहिए u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फिर चाहिए टाइम, फिर एक्सेलरेशन और टाइम। तो यहां पर टाइम तो आपके पास गिवन है 2 सेकेंड का, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी आपके पास है, लेकिन u नहीं है हमारे पास। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस इक्वेशन में भी अगर आप देखोगे तो आपको u मिल रहा है, तो u तो हमारे पास है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इसका मतलब पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम पहला इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां पर हमारे पास v का वैल्यू है यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम का भी वैल्यू है। इन सब का यूज करके हम u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए यही किया हुआ है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को यूज किया है। v का वैल्यू उसने पुट किया 0, u का वैल्यू तो हमें पता नहीं, a और t का वैल्यू पुट किया है, a एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड और टाइम का वैल्यू पुट किया है 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो ये सब सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0 इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो मैं आगे लिखता हूं, देखो यहाँ दिया हुआ है 0 इज इक्वल्स टू u। ठीक है, अब u के बाद यहां पर देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और साथ में t का वैल्यू है, t का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, इंटू 2 है। ठीक है, 6 इंटू 2, तो यहां पर कर लेते हैं 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 6 2 हो गया 12। अब इस 12 को अगर मैं लेफ्ट साइड भेज दूं तो यहां पर तो ये माइनस में है, जब वो लेफ्ट साइड जाएगा तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं,
क्या आएगा आंसर? यहां पर अगर वो लेफ्ट साइड आएगा तो 0+12 होगा, 0+12 तो 12 ही होता है, तो यहां पर आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। वही चीज यहां पर आपको दिया हुआ, यू का वैल्यू मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब u का वैल्यू मिल चुका है तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके हम s का वैल्यू यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए यहां पर एग्जांपल में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर s का सेकेंड इक्वेशन यूज किया गया है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो वैल्यूज देखो पुट किया गया है, u का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद t का वैल्यू 2 सेकेंड, फिर हाफ के जगह में हाफ पुट किया गया है, और a का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही यहाँ पर t का वैल्यू 2 पुट किया गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करना आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर 12 इंटू 2 तो 24 हो गया। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब 1/2 इंटू 6 इंटू 2, तो देखो ये 2 तो 4 बन जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 2 4 में बचा 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, ठीक है। ये आप करके देखना तो आपको जरूर पता चलेगा। तो क्या बचा यहाँ पर 12 मीटर माइनस 24 मीटर माइनस 12 मीटर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आपके पास आएगा 12 मीटर का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है ब्रेक लगाने के बाद में 2 सेकंड के बाद जब कार रुक रही है तो इस दौरान उसने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? Thus the car will move 12 meter before it stops after the application of brakes। ठीक। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एग्जांपल नंबर 7.7, और इसके बाद अगर कोई और एग्जांपल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, या फिर हम इंडेक्स क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।